हेलो एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएशन प्लेस। तो हमने अपनी पिछली वीडियो में चैप्टर नंबर 6 इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट का जो पार्ट था वो हमने पूरा डिस्कस कर लिया था। आज हम उससे रिलेटेड एग्जांपल्स करेंगे ताकि वो चैप्टर हमारे को अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इसमें सबसे पहला एग्जांपल क्या आता है कि जो श्री गुप्ता हैं वो एज अ मिस्त्री एम्प्लॉयड किए गए थे फैक्ट्री में कानपुर में, जो कि ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर किए जाते हैं। वो 31 दिसंबर 2020 को रिटायर हुए थे अपनी 34 ईयर्स की सर्विसेज को कंप्लीट करके। और जब उनका रिटायरमेंट हुआ था तो उनको एम्प्लॉयर से 5,10,000 की ग्रेचुटी रिसीव हुई थी। और साथ में रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड 2,40,000 उनको एक्यूमुलेटेड बैलेंस रिसीव हुआ था। उनको साथ में पेंशन दी गई 7,500 पर मंथ। उनकी हाफ पेंशन उन्होंने कम्यूट करवा ली थी 1 मार्च 2021 को, जिसकी वैल्यू 2,70,000 है। अब इसके बेसिस पर हमारे को उनकी टैक्सेबल सैलरी निकालनी है फॉर द असेसमेंट ईयर 21-22। और लास्ट डेट को उनको जो भी उनको सैलरी वगैरह मिलती थी वो किस तरह से थी कि बेसिक पे उनको 9 मंथ्स के लिए जो रिसीव हुआ है वो 21,000 पर मंथ रिसीव हुआ है। यहाँ 9 मंथ इसलिए है क्योंकि उनका 31 दिसंबर 2020 को रिटायरमेंट हुआ था। तो उससे पहले के 9 मंथ्स जो उन्होंने हमारे प्रीवियस ईयर में एम्प्लॉयड हुए हैं, मतलब कि जो काम किया है, तो इसलिए यहाँ 9 मंथ्स लिए गए हैं। तो उसके बाद डियरनेस अलाउंस उनको 5,000 पर मंथ 9 मंथ्स के लिए रिसीव हुआ था, जो कि 45,000 है। बोनस 4,000 है और प्रोजेक्ट अलाउंस 3,000 है। हाउस रेंट अलाउंस उनको 4,200 पर मंथ रिसीव हुआ है। और रेंट उन्होंने 3,000 पर मंथ पे किया है 12 मंथ्स के लिए। एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन आरपीएफ में 30,000 दोनों का है। तो अब हम किस तरह से करेंगे, तो उनका हमारे को क्या पता चला सबसे पहले कि बेसिक पे कि 21,000 उनको रिसीव हो रहे थे 9 मंथ्स के लिए। तो 1,89,000 9 मंथ्स की फुल हो गई वैल्यू। फिर डियरनेस अलाउंस 5,000 9 मंथ्स के लिए, तो 45,000। बोनस 4,000 पूरा टैक्सेबल होगा। प्रोजेक्ट अलाउंस पूरा टैक्सेबल होगा 3,000। हाउस रेंट अलाउंस अब किस तरह से निकलेगा, तो हम इसके वर्किंग नोट्स में आ जाते हैं। तो सबसे पहले उनको एक्चुअल अमाउंट कितनी रिसीव हुई 9 मंथ्स के लिए 4,200 पर मंथ रिसीव हुई थी। इनटू में 9 कर देंगे तो 37,800। उसके बाद सेकंड पॉइंट, रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट उनको 3,000 पर मंथ रिसीव हुआ 9 मंथ्स के बेसिस पे 27,000 हो जाएगा। और हमारी सैलरी कितनी है, तो इसमें बेसिक पे ही लेंगे हम सिर्फ, क्योंकि यहाँ पर डियरनेस अलाउंस नहीं जो है डियरनेस अलाउंस दे रखा है तो हम वो नहीं लेते हैं। तो 1,89,000 का 10% 18,900 हुआ, तो 8,100 आ जाएगी इसकी रेंट माइनस 10% ऑफ सैलरी। उसके बाद 40% ऑफ सैलरी हमारी 1,89,000 का 40%, तो 75,600 आ जाएगा। अब इन तीनों में से एग्जम्प्टेड अमाउंट हमारी सबसे कम अमाउंट कौन सी है, 8,100। तो 8,100 हमारी अमाउंट एग्जम्प्ट हो जाएगी। और हमारा एच आर कितना टैक्सेबल होगा, 37,800 हमारे को एक्चुअली रिसीव हुआ। उसमें से हम हमारा जो एग्जम्प्टेड अमाउंट है वो लेस कर देंगे, 29,700 हमारी एच आर ए की टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगी। उसके बाद उन्होंने बताया था कि एनुअल एक्रेशन मतलब कि जो आरपीएफ का जो कंट्रीब्यूशन था, तो आरपीएफ का कंट्रीब्यूशन 30,000 ईच नहीं किया था। तो एम्प्लॉय का तो वैसे ही एग्जम्प्ट होता है। एम्प्लॉयर ने क्या किया था कि 12% ऑफ सैलरी हमारा 22,680 है, पर उन्होंने 30,000 का क्या कहते हैं कंट्रीब्यूशन दिया था, तो 7,320 एक्सेस दिया था, तो वो हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। उसके बाद उनका ग्रेचुटी, अब ये किस तरह से टैक्सेबल होगी, तो उन्होंने ये बात बताई थी कि वो ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर कवर होते हैं। तो फिर उनके लिए क्या होता था कि 15 डेज़ की हम सैलरी लेते थे, तो 26,000 की बेसिक पे हमारी 21,000 थी और डीएनएस अलाउंस हमारा 5,000 था। तो ग्रेचुटी एक्ट में हम डीएनएस अलाउंस और डीएनएस पे दोनों लेते हैं। अगर ग्रेचुटी एक्ट 1972 के अंदर वो कवर होता है तो इसमें डीएनएस अलाउंस है, इसलिए हमारे को 26,000 हमारी इसकी सैलरी आ गई। तो 26,000 इंटू में हमारे जो 15 था बाय में 26 की, हम वहाँ पे संडे को काउंट नहीं करते थे, इंटू में कंप्लीटेड जॉब ईयर्स थे। तो उन्होंने 34 ईयर्स की जॉब कंप्लीट करी है, तो हम इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,10,000 हमारी 15 डेज़ की सैलरी आ जाएगी। मैक्सिमम लिमिट उनको 20 लाख की प्रोवाइड करवाई गई है। और एक्चुअली ग्रेचुटी की जो हमारे को अमाउंट रिसीव हुई है वो 5,10,000 है। तो इन तीनों में से सबसे कम अमाउंट हमारी 5,10,000 है। तो
हमारी एग्ज़म्प्टेड अमाउंट 5,10,000 होगी। अब एक्चुअली हमारे को 5,10,000 रिसीव हुए, तो इसमें से अगर हम 5,10,000 लेस करेंगे एग्ज़म्प्टेड अमाउंट, तो हमारे पास कुछ भी टैक्सेबल अमाउंट नहीं हुई। इट मीन्स जो हमारी ग्रेच्युटी है वो एग्ज़म्प्ट हो गई। तो देखो हमने ग्रेच्युटी को एग्जम्प्ट किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड है। तो अगर रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड ये बात कहता है कि 30 ईयर्स के लिए कंटिन्यू उस एम्प्लॉयर के अंडर एम्प्लॉय काम करता है, तो उसका आरपीएफ जो है वो एग्जम्प्ट हो जाता है। तो इस केस में उन्होंने 34 ईयर्स काम करे, इसलिए उनका आरपीएफ जो है वो एग्जम्प्ट है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पेंशन। अब हम ये देखते हैं कि किस तरह से टैक्सेबल होगी एम्प्लॉय के लिए। अब इसमें पेंशन का पॉइंट आता है, तो पेंशन में किस तरह से टैक्सेबल है, तो उन्होंने क्या कहा था कि 31 दिसंबर 2020 को एम्प्लॉयर जो है वो एम्प्लॉय जो है वो रिटायर हो गया है, और 1 मार्च 2021 में उसने अपनी सैलरी को सॉरी पेंशन को कंप्यूट करवा लिया। तो सबसे पहले 1 जन से लेकर 28 फेब तक जो उसको 7,500 2 मंथ्स की पूरी पेंशन रिसीव हुई है वो टैक्सेबल हो जाएगी। तो 7,500 इंटू 2 करेंगे तो 15,000 उसकी 2 मंथ्स की वो पेंशन टैक्सेबल है। उसका जो उन्होंने कंप्यूटेड पेंशन करवाई है तो वो किस तरह से टैक्सेबल होगी, तो हाफ पेंशन की जो कंप्यूटेड वैल्यू है वो 2,70,000 उनको रिसीव हुई है। तो फुल पेंशन की कितनी वैल्यू होगी, तो 2/1 कर देंगे, 2,70,000 को से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5,40,000 आ जाएगा। अब उनको ग्रेच्युटी भी रिसीव हो रही है, तो उनकी एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या कहते हैं 5,40,000 को हम अ, उसका 1/3 से डिवाइड कर देंगे, मतलब 3 से डिवाइड कर देंगे तो 1,80,000 हमारी एग्जम्प्टेड अमाउंट आ जाएगी। टैक्सेबल कंप्यूटेड पेंशन किस तरह निकलेगी, 2,70,000 उसको उसने कंप्यूट करवाई है और 1,80,000 उसकी एग्जम्प्ट हो गई है, तो 90,000 उसकी टैक्सेबल कंप्यूटेड पेंशन आ गई। उसके बाद जो उन्होंने 1 मार्च को करवाई थी, उन्होंने हाफ करवाई थी, तो 7,000 का जो हाफ पेंशन का जो उसको रिसीव हुआ था वो तो मार्च 2021 में रिसीव हुआ होगा, तो 3,750 जो है वो उस मंथ का है। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारी टैक्सेबल पेंशन आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर पेंशन जो हमारी टैक्सेबल आई थी 1,08,750 वहाँ नोट डाउन कर दी। उसके बाद हम इन सबको ऐड करेंगे तो हमारी ग्रोस सैलरी आ जाएगी 3,86,770। उसमें से हम अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस कर देंगे 50,000, तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी सैलरी से 3,36,770। उसके बाद हमारी नेक्स्ट एग्जांपल आता है कि उसमें क्या बात कही गई है कि जो मिस्टर एक्स हैं वो एक फैक्ट्री में काम करते थे दिल्ली में। उनको 14,000 पर मंथ बेसिक पे मिलता था और डियरनेस पे 1,600 पर मंथ रिसीव होता था। तो हमने क्या करा, देखो बेसिक पे 9 मंथ्स के लिए, मतलब कि वो 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, तो फिर 14,000 इंटू में 9 तो 1,26,000 9 मंथ्स की उनकी टैक्सेबल बेसिक पे हो गई। डियरनेस अलाउंस उनको 1,600 पर मंथ रिसीव होता है, 9,000 के हिसाब से 14,400 उनका टैक्सेबल हो गया। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हाउस रेंट अलाउंस उनको 1,000 पर मंथ रिसीव हो रहा था, पर वो खुद के हाउस में रहते थे। तो अगर इस केस में हाउस रेंट अलाउंस मिलता है कि अगर वो खुद के घर में रह रहे हैं, तो उस टाइम पर हाउस रेंट अलाउंस पूरा का पूरा जो है टैक्सेबल होता है। तो 9 मंथ्स के हिसाब से 1,000 इंटू में 9,000 उनका टैक्सेबल हो गया। उसके बाद उनको बोला हुआ है कि 4,000 उनको ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर द टूर मिला है। तो अगर ट्रैवलिंग अलाउंस फॉर टूर मिलता है तो वो हमारा एग्जम्प्ट होता है, क्योंकि वो हमारे बिजनेस के पर्पज़ के लिए टूर पर जाते हैं, मार्केट पर जाते हैं। उसके बाद उन्होंने हमारे को नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला कि वो रिटायर हुए हैं 1 जनवरी 2021 को, तो वही बात होगी कि वो 31 दिसंबर को रिटायर हुए हैं। उनके बाद उनको 1,60,000 ग्रेचुटी रिसीव हुई है, और यूपीएफ मतलब कि अनरिकॉग्नाइज प्रोविडेंट फंड में 2 लाख उन्होंने इन्वेस्ट करे हैं। 1-1 लाख दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर ने। उनको 1,76,000 जो है वो अर्न लीव मिली है। तो सबसे पहले हम ग्रेच्युटी और यूपीएफ का पॉइंट कर लेते हैं। तो ग्रेच्युटी के लिए मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले कंट्रीब्यूशन हम यूपीएफ का बता देते हैं। तो हमने पहले ये रीड किया था कि अगर एम्प्लॉय जो है खुद कंट्रीब्यूट करता है वो एग्जम्प्ट होता है, पर एम्प्लॉय का कंट्रीब्यूशन जो होता है वो सैलरी हेड में टैक्सेबल होता है, और जो एम्प्लॉय का इंटरेस्ट का कंट्रीब्यूशन होता है वो अदर सोर्सेज वाले हेड में टैक्सेबल होता है। तो यहाँ पर हम एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन जो उन्होंने 1 लाख का किया था वो टैक्सेबल कर देंगे। अब देखते हैं कि ग्रेच्युटी किस तरह से टैक्सेबल होगी। अब हमारे को इस क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं बता रखी है कि वो कवर होते हैं या नहीं होते, तो हम ये इसको अपनी मान लेते हैं कि वो अंडर द एक्ट ग्रेच्युटी एक्ट 1972 कवर होते हैं। तो 15 डेज सैलरी किस तरह से कि भाई उनकी 14,000 की बेसिक पे थी और डीएनएस अलाउंस उनका 1,600 था, तो 15,600 उनकी पर मंथ की सैलरी हो गई, और हम उसको 15/26 से मल्टीप्लाई करेंगे इनटू में जो उन्होंने बताया था कि वो 1 अगस्त 1985 से लगे हैं, क्वेश्चन में बताया हुआ है उन्होंने। तो उस हिसाब से उनका 33 ईयर्स पूरे हो रहे थे और 6 मंथ से एक्सेस उन्होंने
जॉब करी थी तो हम उसको 34 मान लेते हैं। तो अगर हम 34 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कंप्लीटेड जॉब ईयर जो हमारे थे वो 3,06,000 उनको 15 डेज़ की सैलरी आ जाएगी। मैक्सिमम लिमिट उनको 20 लाख की रिसीव हुई है। एक्चुअली उनको अमाउंट 1,60,000 का रिसीव हुआ है। अब सबसे कम अमाउंट हमारी 160 की ही है, तो वो हमारी एग्ज़म्प्ट हो जाएगी। तो अगर हमारे को जो एक्चुअली रिसीव हुआ है और एग्ज़म्प्ट को लेस करता है तो यहाँ निल आता है हमारा टैक्सेबल ग्रेच्युटी। तो वही बात पिछले वाला केस हो गया कि जो हमारी ग्रेच्युटी है वो एग्ज़म्प्ट हो जाएगी। हमने ग्रेच्युटी को एग्ज़म्प्ट किया हुआ है। अब उन्होंने नेक्स्ट पॉइंट क्या बताया कि उसको अर्न्ड लीव जो है वो 1,76,000 10 मंथ्स की रिसीव हुई है, जो कि उसने अवेल नहीं की थी। और 30 डेज़ ही एक्चुअल सर्विस में पर ईयर उसको एक्रूड किए जाते थे लीव के लिए। तो अब ये किस तरह से टैक्सेबल होगा, अब हम वो देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले एवरेज मंथली सैलरी लेते हैं, तो 15,600 हमारी पर मंथ की सैलरी आ गई थी। और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं कि उसके बाद उनको कितना एंटाइटल किया गया था, तो 30 डेज़ उनको एंटाइटल किए गए थे। और इनटू में कि हमारे को कंप्लीटेड जॉब ईयर्स थे, तो इसमें हम एक्सेस वाला 6 मंथ्स का नहीं लेते, सिर्फ कंप्लीटेड जॉब ईयर्स लेते। तो उन्होंने 33 ईयर्स कंप्लीटेड जॉब के किए थे, माइनस की उनको कितना लीव एक्चुअली अवेल्ड किया गया है। तो 10 महीने का अगर उनको टोटली रिसीव हुआ है एंड कैश, तो इट मीन्स कि उन्होंने अगर 33 ईयर्स अपने वहाँ लगाए तो 23 ईयर्स का उनको टोटली अवेल किया गया है। तो 23 इंटू में 30 डेज़ के हिसाब से 690 डेज़ का उनको अवेल कर दिया गया है। और 990 का उनको अवेल मतलब कि एक्चुअली होना चाहिए था, पर उन्होंने अवेल 690 का किया है, तो मतलब 300 उन्होंने डेज़ अवेल नहीं किए हैं। तो 15,600 इंटू में 300 बाय में 30 करेंगे तो 1,56,000 टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है कि 10 मंथ की एवरेज सैलरी, तो 15,600 इंटू में 10 कर दे तो 1,56,000 आ जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम लिमिट जो है वो 3 लाख की प्रोवाइड करवाई गई है। और उनको लीव सैलरी एक्चुअली 1,76,000 की रिसीव हुई है। तो सबसे कम अमाउंट हमारी 1,56,000 की है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और 1,76,000 में से अगर हम एग्जाम्प्टेड अमाउंट 1,56,000 लेस करेंगे तो 20,000 हमारी एनकैश्ड की जो टैक्सेबल अमाउंट है वो आ जाएगी। तो हमने यहाँ पर एनकैशमेंट ऑफ अर्न लीव 20,000 से टैक्सेबल कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने हमारे को पेंशन का बता रखा है कि उनको 4,000 पर मंथ पेंशन रिसीव दी गई थी। और थर्ड फोर्थ जो कंप्यूट उन्होंने करवा ली थी 2,40,000 की। और उन्होंने कब करवाई है ये थर्ड फोर्थ, तो ये उन्होंने डेट उन्होंने नहीं बता रखी है, तो हम मान लेंगे कि जिस टाइम उनका रिटायरमेंट हुआ था उसी टाइम उन्होंने कंप्यूट करवा लिया। और उन्होंने साथ में फिर ये बता रखा है कि वो 1 अगस्त से 1985 से वहाँ पर लगे हुए थे। तो मैंने आपको वही बताया कि कंप्लीटेड जॉब ईयर्स के बारे में इसको बता रखा है। और एवरेज सैलरी उन्होंने 10 मंथ्स की मार्क को 15,600 दे रखी है। तो अब हम पेंशन को किस तरह से टैक्सेबल करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम वो वाली इसकी मंथली पेंशन को टैक्सेबल करेंगे जो उसको, जैसे कि उन्होंने थर्ड फोर्थ की करवाई है, पर 1/4 की तो उसको अभी भी रिसीव होनी चाहिए थी। तो उन्होंने किस तरीके से करा कि 1/4 की जो उसको रिसीव हो रही थी जैन 1 से लेकर 31 मार्च तक 4,000 की 1/4 अमाउंट रिसीव हो रही थी 3 महीने की, तो वो 3,000 उसका टैक्सेबल हो गया। उसके बाद उन्होंने कंप्यूटेड पेंशन निकाली। थर्ड फोर्थ पेंशन उनकी 2,40,000 की थी, कंप्यूटेड वैल्यू निकाली। यहाँ 4/1 गलती से लिखा गया, 4/3 आएगा। तो हम 2,40,000 का 4/3 करेंगे तो वो 3,20,000 फुल पेंशन की अमाउंट आ जाएगी। और उसको एज ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो इसकी एग्जम्प्टेड अमाउंट क्या होगी कि 3,20,000 का 1/3 कर देंगे तो वो 1,06,667 आ जाएगा। तो 2,40,000 में से अगर हम 1,06,667 को लेस करते हैं तो 1,33,333 टैक्सेबल होगा। दोनों को ऐड कर देंगे मंथली पेंशन और कंप्यूटेड पेंशन को, तो 1,36,333 टैक्सेबल पेंशन आ जाएगी। तो देखो इसमें हमने 1,36,333 को टैक्सेबल कर दिया। इन सबको ऐड कर देंगे तो हमारी ग्रोस सैलरी आ जाएगी 4,05,733। उसमें से हम अपने स्टैंडर्ड डिडक्शन को लेस करेंगे 50,000, तो हमारी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी सैलरी की 3,55,733। सो आज के लिए बस इतना ही। आज हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। कल हम अपना नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। सो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन एंड प्लीज़ डू कमेंट्स। अगेन अगर आपको मेरे लिखे हुए नोट्स चाहिए हो तो आप मुझे मेरी जीमेल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। माय जीमेल आईडी graduationplay756@gmail.com। थैंक यू।